हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार। आज पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 विविधता एवं भेदभाव के बारे में जानेंगे और इसके जो मुख्य पॉइंट है उनके बारे में जानकर उनको नोट करेंगे। आइए तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हम क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या उत्सव मनाते हैं, इस पर उस स्थान के भूगोल और इतिहास का असर पड़ता है। पूर्वाग्रह के बारे में जानते हैं। इसका पूर्व निर्णय है, अर्थात किसी मामले के तथ्य की जांच के बिना ही राय बना लेना या मान लेना। जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में नहीं जानते कि आदमी कैसा है, तो उसके बारे में हम गलत धारणा बना लेते हैं कि आदमी बुरा हो सकता है, जबकि वह बुरा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, कई बार हम लोगों के संदर्भ में नकारात्मक पूर्वाग्रह जो भेदभाव को जन्म देता है। कुछ सामाजिक पूर्वाग्रह जो लड़का लड़की में भेदभाव को जन्म देता है। लड़कियां ऐसी होती हैं कमज़ोर, कोमल, मृदु स्वभाव। लड़के वे जो रोते नहीं हैं, कमज़ोर नहीं होते हैं, बहादुर होते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं, जब हम सभी लड़कों को एक ही छवि में बांध देते हैं तो उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। उदाहरण, जब हम धर्म, लिंग या देश के आधार पर किसी को कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ बोलते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खाँचे में जड़ देती है। भेदभाव तब होता है जब हम लोग पूर्वाग्रह के रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। कुछ लोगों को विविधता में असमानता पर आधारित दोनों ही तरह का भेदभाव का सामना करना पड़ता है। विविधता, वे उस समय समुदाय के सदस्य हैं जिसकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं समझा जाता। असमानता, यदि वे गरीबी हैं जो उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं। इस प्रकार के दोहरे भेदभाव का सामना कैद, धार्मिक, जनजातीय समुदाय किसी विशेष जगह के लोग पर कर रहे हैं। नेक्स्ट, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, दलित, जिसको हम आमतौर पर नीची जात के लोग के बारे में सूचित करते हैं, जबकि ये बहुत गलत है। संविधान में इसका आर्टिकल 17 के तहत इसको अपराध माना गया है। यह सब नीची कही जाने वाली जात के लोगों अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ है दबाया, कुचला गया। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जात के वर्ग में रखती है। भारत में जाति व्यवस्था भी भेदभाव को जन्म देती है। दोस्तों, आज के इस चैप्टर में मेन पॉइंट यही थे। नेक्स्ट चैप्टर अगले दिन।